क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारी एक्सरसाइज का कि ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। मतलब एक ट्राइंगल है राइट एंगल, और राइट एंगल किस पे बना हुआ है? सी पर। तो फिगर बनाते जाते हैं जैसे जैसे कहता जा रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और 90 डिग्री वाला एंगल कहाँ होना चाहिए? सी पर। ठीक है ना। ए बी सी, तो ए ऊपर ले लेते हैं, बी नीचे, या ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या कहा? अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। मतलब ये ए बी हमारी क्या है? हाइपोटेनस, इसका मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं ये है। ठीक है, क्या कह रहा है? मिड हाइपोटेनस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। मतलब यहाँ से, इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन जा रही है, किसके पैरेलल? बी सी के। तो ऑब्वियस बात है बी सी के पैरेलल तो इस तरह जाएगी, और ए सी को कहाँ कट करती है? ए सी को डी पर कट करती है। ठीक है ना मेरी क्लास। तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेनस ए बी एम, दिस इज योर पॉइंट एम। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको गिवन में लिख देते हैं। क्या क्या मिल गया आपको? कि सर एंगल सी जो है 90 डिग्री है, सर डी एम जो है वो पैरेलल है बी सी के, और सर एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इट मीन्स कि ए एम इक्वल टू क्या है? बी एम है। गिवन को ध्यान से लिख दो, ये नीचे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे काम आने वाला है। इस फिगर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना, जिससे हम लोगों को बार बार फिगर नहीं बनाना पड़े। नाउ हमारा जो पहला टारगेट है वो ये है कि हम लोगों को D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी प्रूफ करना है। D कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। इसको क्या प्रूफ करना है? कि ये ए सी का मिड पॉइंट है। तो ये बहुत ही आराम से हो जाएगा। डायरेक्ट थ्योरम लग रही है, मेरे को तो दिख रही है, आप लोगों को दिख रही है कि नहीं दिख रही? भाई हमारे पास क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी को अगर हम देखें ध्यान से, कि डी एम क्या है सर? पैरेलल है बी सी के, एंड एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में यही चाहिए होता है आपको, एक मिड पॉइंट, एक लाइन पैरेलल। तो हम क्या कह सकते हैं? कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी रीजन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कह सकते हैं इस तरह से। फिगर को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डी आपका क्या बन गया? मिड पॉइंट बन गया। पहला क्वेश्चन डाउन। दूसरा कह रहा है कि एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी होना चाहिए। एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी होना चाहिए। मतलब क्या लाना है सर इसमें? अरे भाई परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। मतलब कि यहाँ पर एंगल 90 ले आओ, या यहाँ पर एंगल 90 ले आओ, जहाँ तुम्हारी मर्जी है वहाँ ले आओ। तो क्या करेंगे जरा? तो आपको यहाँ पर जब दे रखा है कि सर डी एम इज पैरेलल टू बी सी, दे रखा है ये, फिगर को देखो, तो आपकी जो ए सी है वो क्या है? ए सी ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। तो बच्चों जरा इस फिगर को ध्यान से समझो। ये एंगल कितना है आपका? 90। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका? 90, बिकॉज पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी इक्वल टू एंगल ए डी एम, रीजन इज पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। लिखोगे आप पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग। तो आप ये कह सकते हो कि मैंने ये प्रूव कर दिया कि एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी डाउन हो गया आपका। थर्ड पार्ट लाना है सी एम इक्वल टू एम ए। सी एम इक्वल टू एम ए, और ये दोनों किसके बराबर होना चाहिए? हाफ ऑफ ए बी के बराबर होने चाहिए। ठीक है, फिगर कॉपी कर लेते हैं यहां पर। अब सी एम इक्वल टू एम ए लाना है। इट मीन्स कि मेरे को क्या करना पड़ेगा? अरे ऑब्वियस ही बात है, सी से एम को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सी एम इक्वल टू एम ए लाओ, और ये दोनों किसके बराबर होना चाहिए? हाफ ऑफ ए बी के। तो सी एम और एम ए जब इक्वल आ सकता है जब आपका ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम ये क्या बन जाए? आपका कॉन्ग्रुएंट बन जाए। बाय विच क्राइटेरिया? वो देखना पड़ेगा। ये एंगल कितना है सर? 90। ये एंगल भी कितना है सर? 90। अभी प्रूव किया है। तो सबसे पहले बात बच्चों, हमको ये पता है कि ए डी इक्वल टू डी सी है। क्यों? अरे डी क्या है हमारा? मिड पॉइंट है। ये अपन ने पहले पार्ट में प्रूव कर दिया। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम चेक कर लो। फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव किया कि डी मेरा मिड पॉइंट, तो ए डी इक्वल टू डी सी हो गया। डी एम दोनों में ही इक्वल है। क्यों? अरे कॉमन है तो इक्वल होगा ही होगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल सी डी एम है, बिकॉज ये क्या है? अरे सर 90 डिग्री ईच है। तो यहां पर हम देखेंगे कौन सा क्राइटेरिया लग गया? आर एच एस। आर एच एस लगा? बिल्कुल नहीं लगा। जैसे 90 डिग्री आता है आपको आर एच एस लगने के लिए 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनस इक्वल होना जरूरी है, और ये तो हमको लेके आना है। तो यहां पर क्या लग गया? एस ए एस। ढंग से चेक कर लो।
तो ट्राइंगल एडीएम जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सीडीएम के बाय व्हाट, बाय एसए एस। और जैसी ऐसे ऐसे आपने इसको इक्वल बनाया तो आप ये कह सकते हो कि ए एम इक्वल टू सी एम बाय सी पी सी टी, और ये आधा ही काम हुआ है। ए एम इक्वल टू क्या आया अभी आपका सी एम, मुझे तो इन दोनों को हाफ ऑफ ए बी भी लाना है ना, मेरे को इन दोनों को हाफ ऑफ ए बी भी तो बनाना है। तो सर हाफ ऑफ ए बी कैसे बनेगा, अरे बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। आपका जो रिजल्ट आ गया ए एम इक्वल टू सी एम, आप ये देखो एम क्या है, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट मीन्स कि ए एम इक्वल टू क्या है बी एम, और ये दोनों ही किसके बराबर हैं, हाफ ऑफ ए बी के बराबर है। कोई भी अगर मिड पॉइंट होता है तो उनके आधे आधे पार्ट इक्वल होते हैं और वो पूरे पार्ट के आधे हो जाते हैं। आप समझ रहे हो, जैसे ये 5 है ये 5 है तो ये पूरा कितना रहेगा 10, तो 5 10 का क्या है आधा है ना, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अच्छा अब यहां पर ए एम, इसका मतलब क्या है कि ए एम भी हाफ ऑफ ए बी के बराबर है और बी एम भी हाफ ऑफ ए बी के बराबर है। भाई इसका मतलब यही हुआ यहां पर। नाउ बच्चों ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए एम किसके बराबर है, ए एम किसके बराबर है सर, सी एम के बराबर है। तो यहां पर मैं सी एम भी लिख सकता हूं और यही आपको लेके आना था। तो सी एम इक्वल टू एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट हो जाता है।